हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सूरह अल फातिहा यानी कि कुरान का चैप्टर नंबर 1 इसको लेखक और पाठक की दृष्टि से बतलाऊंगा। यानी कि कोई लेखक लिखता कैसे है और कोई पाठक जब उसको पढ़ता है तो उसे क्या दिखता है, क्या समझ में आता है। ये एक अलग ही नज़रिया है। और जब आप इस सूरह अल फातिहा को समझते हो लेखक और पाठक की दृष्टि से, तब आपको ऐसा लगता है कि इस सूरह को कोई एक व्यक्ति नहीं लिख रहा है बल्कि दो व्यक्ति लिख रहे हैं और दोनों अलग अलग हैं और दोनों का समय काल भी अलग अलग है। यानी कि दोनों एक साथ बैठकर भी नहीं लिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ आयतें लिख दी हैं पहले और फिर उसके कुछ महीने, कुछ साल या कई सालों बाद दूसरे लेखक ने आयतें लिखी है। सूरह अल फातिहा ये कुरान का पहला चैप्टर है। और जब आप इस पहले चैप्टर को लेखक और पाठक की दृष्टि से देखोगे, समझोगे, तो आपको ये जो कुरान का जो झोल है जिसको लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, ये झोल आपको समझ में आने लगेगा। आपको ये फ्रॉड समझ में आने लगेगा कि यार ये कुछ है, इस किताब के साथ कुछ चक्कर है, जब भी इस पर इतना हंगामा मचा हुआ है ना। अब मैं आपको लेखक और पाठक की दृष्टि से ही बतला रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही बतलाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको उस दृष्टि से दिखा रहा हूँ जिस दृष्टि में आध्यात्मिकता नहीं है। यानी कि इन आयतों को, सूरह अल फातिहा की आयतों को सिर्फ लेखक और पाठक की दृष्टि से देखना है। इसमें हमको ये नहीं देखना है कि ये आयतें मोहम्मद के मुंह से निकली है। और इन आयतों में हमको आध्यात्मिकता घुसा के नहीं देखना है। हमको आध्यात्मिकता को साइड में रखना है। सिर्फ इसको सिंपल पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करना है। एक लेखक कैसे लिखता है और एक पाठक उसको कैसे पढ़ता है। तो हम शुरू करते हैं। पहली आयत है सूरह अल फातिहा की पहली आयत है, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। दूसरी आयत, सारी प्रशंसाएं अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है। तीसरी आयत, बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। चौथी आयत, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। यहाँ तक ये जो आपने 4 आयतें पढ़ी, यहाँ तक आपको एक बिल्कुल फ्लो मिल रहा है कि यहाँ फ्लो में चीज़ें चल रही है, फ्लो में लिख रहा है राइटर, है ना। लेकिन जैसे ही आप 5वीं आयत पर पहुंचते हैं तो स्टोरी एकदम बदल जाती है ना। इन शुरुआत की 4 आयतों में तो आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह थर्ड पर्सन की तरह देख रहा है ना। कि कोई इंसान है वो अल्लाह के बारे में बखान कर रहा है कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है ना। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है, बड़ा कृपाशील दयावान है, जो सारे संसार का रब है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। कोई व्यक्ति ऐसा बखान कर रहा है और वो अल्लाह कोई तीसरा ही व्यक्ति है ना। मतलब अल्लाह थर्ड पर्सन में इसमें चल रहा है। अब लेकिन जैसे ही हम 5वीं आयत पढ़ेंगे तो 5वीं आयत में ऐसा लग रहा है कि कोई नया ही पर्सन एंटर हुआ है। कैसे, देखो, इन शुरुआत की 4 आयतों में तो अल्लाह थर्ड पर्सन दिख रहा है आपको। लेकिन जैसे हम 5वीं आयत पढ़ते हैं, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधे मार्ग पर चला। ये 6ठी आयत है। 7वीं आयत कैसी है, उन लोगों के मार्ग पर जो तेरे कृपा पात्र हुए, जो न प्रकोप के भागी हुए और न पथ भ्रष्ट। तो जैसे ही हम 5वीं आयत पे पहुंचते हैं तो 5वीं आयत में क्या होता है कि कोई नया ही बंदा एंटर मार रहा है
और वो अल्लाह को डायरेक्ट सेकंड पर्सन बना देता है ना। हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। हमें सीधे मार्ग पर चला, उन लोगों के मार्ग पर जो तेरे कृपा पात्र हुए, जो न प्रकोप के भागी हुए और न पथ भ्रष्ट। तो ये तीन जो आयतें हैं, ये तीन आयतें है ना, जो 5 6 7 है, इन तीनों आयतों को किसी और व्यक्ति ने लिखा है। वो शुरू की 4 आयतें जिस व्यक्ति ने लिखी है, उन है ना, उस व्यक्ति ने इन 5 6 7 आयतों को नहीं लिखा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फ्रेम में चल रही है ना। अगर 5 6 7 अगर ये आयतें उसी ऑथर ने लिखी होती जिस ऑथर ने ये शुरुआत की 4 आयतें लिखी है, तो वो आयतें कैसी होती मैं आपको बतलाता हूँ। वो फ्रेम कैसी चलती है, एक लेखक जब लिखता है तो कैसी फ्रेम में लिखता है वो ना। वो फ्रेम ऐसी चलती, देखो, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है, सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है, बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। हम उसी की बंदगी करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। वो हमें सीधे मार्ग पर चलाने वाला है, उन लोगों के मार्ग पर जो उसके कृपा पात्र हुए, जो न प्रकोप के भागे हुए और न पथभ्रष्ट। तो ये फ्रेम होती जो अल्लाह को थर्ड पर्सन में ही चलाती। तो अगर ये कोई एक ऑथर लिखता तो आयतें कुछ इस तरह होती जो मैंने आपको बतलाई। लेकिन जब हम सूरह अल फातिहा को समझते हैं तो ऐसा लगता है कि शुरुआत की 4 आयतें किसी और ने लिखी है, और व्यक्ति ने लिखी है, और फिर एक नया ही बंदा आया, नया ही पर्सन, नया ही ऑथर एंटर हुआ है जिसने 5 6 और 7 इन 3 आयतों को लिखा है ना, जो बिल्कुल अलग ही फ्रेम में चल रही है, जो अल्लाह को सेकंड पर्सन बतला रही है। शुरुआत की 4 आयतें अल्लाह को फर्स्ट पर्सन बतलाती है, सॉरी थर्ड पर्सन बतलाती है, और ये बात क्या है, 5 6 7 ये जो है ये अल्लाह को सेकंड पर्सन में बतला रही है। तो ये दो ऑथर बैठे हैं और पहले ऑथर का दूसरे ऑथर से कोई संबंध नहीं है। अगर मान लो दोनों ऑथर साथ में बैठ के लिखते तो पहला ऑथर दूसरे ऑथर को बोल देता कि यार भाई तू ये ऐसे मत लिख, ये कैसे लिख रहा है, तो हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। वो पहला जो ऑथर है वो दूसरे ऑथर को बोलता, सजेस्ट कर देता उसको कि भाई तू ऐसे लिख के हम उसकी बंदगी करते हैं और उसी से मदद मांगते, क्योंकि वो फ्रेम पहला ऑथर शुरू कर रहा है ना। और ये भी हमको समझ में आता है कि पहले ऑथर का आईक्यू ज़्यादा है, ये दूसरा ऑथर का आईक्यू जो 5 6 7 लिख रहा है, बात की आयतें हैं, इसका आईक्यू उस पहले ऑथर से कम है, क्योंकि ये जो 3 आयतें लिख रहा है 5 6 7, इनको लिखने वाला व्यक्ति शुरुआत की जो 4 आयतें हैं उन आयतों का फ्रेम नहीं समझ पा रहा है वो, तो इसका आईक्यू कम लगता है इस बंदे का। और वो शुरुआत की जो 4 आयतें लिखता है वो लगता है कि नहीं वो व्यक्ति काफ़ी समझदार है और वो चीज़ों को समझता है ना। लेकिन ये 5 6 7 आयतें ऐसा लगता है कि ये आदमी अनाड़ी है ना। और ये उन शुरुआत की 4 आयतों को, उनके फ्रेम को, उनके क्रम को, उनकी लेखनी को समझ ही नहीं पा रहा है। इसकी अलग ही कहानी चल रही है अपनी, ये अपनी मर्जी से अलग ही लाइन इसने डाल दी, ऐसा लगता है आपको। तो ये एक लेखक और पाठक का नज़रिया है। जब आप इसे एक सिंपल किताब की तरह पढ़ते हो तो आपको ऐसा दिखता है कि इसमें 2 लेखकों ने लिखा है और दोनों लेखक साथ में नहीं बैठे हैं, दोनों लेखक अलग हैं, अलग समय काल में हैं। साथ में बैठते तो एक जैसी फ्रेम वो बना लेते हैं, है ना, साथ में बैठ के, लेकिन ये दोनों अलग अलग फ्रेम चल रही है। तो ये है कि अगर आप इसको लेखक की दृष्टि से देखते हैं या पाठक की दृष्टि से देखते हैं तो 2 अलग लेखकों ने इस सूरह अल फातिहा को रचा है, गढ़ा है, लिखा है ना। ये तब की बात है जब हम आध्यात्मिकता इसमें देख ही नहीं रहे। ये askislampedia.com, यहाँ से हिंदी का ट्रांसलेशन लिया हुआ है। किसी भी और ट्रांसलेशन में देख लीजिए तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। ये बहुत
बहुत बारीक वाली चीज़ है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। इसको समझना, इस गहराई तक जाना। लेकिन आपको अगर ये गहराई समझ में आ गई तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो इसमें आध्यात्मिकता हमने नहीं देखी अभी। इसमें हमने ये भी ये पॉइंट भी नहीं लिया कि आयतें मोहम्मद के मुंह से निकली है। अगर मोहम्मद के मुंह से निकलती ये सारी आयतें, अगर वैसे निकली हुई हम माने, तो वो उस तरह से देखने का नजरिया फिर कुछ और होगा, है ना। वो कहानी फिर कुछ अलग जाएगी। तो अभी हमने सिर्फ इसको है ना, इस वीडियो में सिर्फ इसको एक पाठक और लेखक की दृष्टि से देखा है। तो यहाँ पर हमको एक घालमेल समझ में आता है कि ये मामला गड़बड़ है इधर। और ये मामला ये है कि दो लेखकों ने लिखा है अलग अलग, और दोनों की फ्रेम अलग चल रही है। एक अल्लाह को थर्ड पर्सन बना बना के चल रहा है शुरुआत की 4 आयतों में, और जो दूसरा है लेखक जिसने एंट्री मारी है बाद में, वो अल्लाह को सेकंड पर्सन बना के चल रहा है ना। अल्लाह को डायरेक्ट संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है डायरेक्ट कि हम तेरी बंदगी करते हैं, हमें सीधे मार्ग पर चला, है ना। और ये जो भी है, और जो शुरुआत की 4 आयतें लिख रहा है वो अल्लाह का बखान कर रहा है। अल्लाह का बखान किसी, है ना, मान लो कि मैं हूँ और मैं आपके सामने अल्लाह का बखान कर रहा हूँ, तो अल्लाह हो गया, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, अल्लाह हो गया थर्ड पर्सन। तो अल्लाह का बखान चल रहा है शुरुआत की 4 आयतों में। तो अल्लाह इनमें थर्ड पर्सन बना हुआ है। लेकिन ये जो 5, 6, 7 है, यहाँ पर अल्लाह सेकंड पर्सन बन के आ गया। ठीक है। तो ये घालमेल है, ये एक तरह का ये मामला बहुत गड़बड़ है। और ये पाठक और लेखक की दृष्टि से देखने पे आपको ये झोल समझ में आता है कि ये मामला कुछ गड़बड़ है इधर। ये, है ना, ये किसी एक व्यक्ति के हाँ, वो नज़रिया अलग है। खैर, मुंह से निकलना, कि मोहम्मद के मुंह से अगर ये सारी आयतें निकली है तो फिर कहानी क्या होगी। तो हो सकता है उस दशा में आप ये माने कि मोहम्मद ने मुसलमानों को बहुत बुरी तरह से मूर्ख बनाया, है ना। और उस दशा में आपको हो सकता है कि आप मोहम्मद की मना स्थिति, मतलब जो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उसको अगर आप कंसिडर करें तो आप फिर और किसी निष्कर्ष पर जाएंगे। लेकिन जब आप लेखक और पाठक की दृष्टि से इसको देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि दो लेखकों ने लिखी अलग 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 समय काल पे। अब ये अगर दो लेखक लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जनरेट होता है, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या वो दोनों लेखक मोहम्मद के टाइम जिंदा थे। मतलब वो मोहम्मद के वो जो आए थे लिखने वाले जो साहबी थे, वो लोग थे उनमें से, वो दो लोग थे, या फिर मोहम्मद के मरने के बाद कोई अलग ही आदमी आया, उसने ये 3 आयतें अपनी लेखनी स्टाइल में डाली। ये सवाल उठता है यहाँ पर, है ना। या फिर कोई दो ही ऑथर है जो मरने के बाद अपनी कहानी अपने हिसाब से इधर डाल रहे हैं कुरान में, अपनी लेखनी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, क्या संभावनाएं बनती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, जितने ज़्यादा मुस्लिम्स को आप शेयर कर सकते करें। क्योंकि ये पहले ही चैप्टर, मतलब कुरान का आपको दूसरे चैप्टर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पहले ही चैप्टर में झोल समझ जाओगे कि ये किताब के साथ कुछ गड़बड़ है ना। ये कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है, कुछ फ्रॉड है, कुछ आपको लगता है ऐसा, ऐसा समझ में आपको पहले ही चैप्टर में आ जाएगा, है ना। पहला चैप्टर कुरान का सूरा अल फातिहा। तो ये आप किसी भी मुस्लिम को दिखाएं जो आपको इस्लाम की बहुत तारीफ़ करता हुआ दिखता हो, या किसी मौलवी के पास जाएं अगर आप मुस्लिम हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये उससे डिस्कस करें आप, है ना। और उससे पूछें कि भाई क्या आप इस दृष्टि से देख पा रहे हैं, है ना। तो फिर मौलवी का दिमाग भी हिलने लग जाएगा कि यार ये क्या क्या है, लफड़ा क्या है ना। तो ये इस्लाम पर सवाल उठाने की एक कंडीशन है कि आपका दिमाग ऐसे धीरे धीरे अलग अलग सवालों से खुलता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।